कांग्रेस सरकार का 18 महीने का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। सत्ता में आते ही पहले तो सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा खोले संस्थानों को बंद करने का कार्य किया और अब दूसरा काम भाजपा सरकार द्वारा लोगों की दी गई सुविधा को वापस लेने का काम किया जा रहा है। ये बात भाजपा विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। रीना कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हिम केयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद करके प्रदेश की जनता के साथ भद्दा मजाक किया गया है। मैं कहना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश सरकार को सत्ता में आकर पूरे 18 महीने हो चुके हैं और जब से वो सत्ता में आई है केवल एक ही कार्य हुआ है, संस्थान बंद और सब कुछ बंद। और मैं कहना चाहूँगी कि संस्थान बंद होने के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण योजना थी जो हिमाचल प्रदेश की जनता थी, एक सहारा था हिम केयर योजना, वो योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद की है, ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जो हिम केयर योजना थी उसके अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता थी, बहुत से जो उनको लाभ इस योजना के अंतर्गत मिले हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जो ये योजना जो हमारे हिमाचल में जितने भी हमारे अस्पताल है और हिमाचल से जो बाहर 292 ऐसे अस्पताल है जिसका लाभ इस योजना के माध्यम से मिलता था और जो निजी अस्पताल है जहाँ पर 141 जो अस्पताल थे वहाँ पर ये योजना बंद हो गई है और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी ये बहुत ही निराशाजनक है और जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उनके लिए ये सहारा जो कांग्रेस सरकार है उस सरकार ने छीना है। और साथ में मैं जो बड़ी बात कहना चाहूँगी कि इन 18 महीनों में मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं दावे से कहना चाहूँगी कि इस सरकार के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुए हैं और अगर कोई काम हुए तो आप बताइए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे बड़ी उम्मीद यहाँ की पच्छाद की जनता से बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और कुछ ना कुछ पच्छाद की जनता को देंगे। वहाँ से भी हमें कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। और मैं कहना चाहूँगी कि एक जो सरकार एक झूठा वादा जो कि 10 गारंटियों में से एक महत्वपूर्ण गारंटी थी कि 300 यूनिट जो बिजली फ्री देंगे, ऐसा उनका कहना था, मगर बहुत ही चिंता का जो विषय है उन्होंने ये 300 यूनिट बिजली तो क्या देनी, इन्होंने तो जो 125 यूनिट जो पूर्व सरकार थी जो उन्होंने जनता को जो लाभ मिल रहा था वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया, बंद कर दिया। अब आने वाले समय में बिल्स भी आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं, चाहे आप सहारा योजना की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिससे कि ऐसे व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़े हो या फिर 100% जो अपंग हो उनको 3,000 जो राशि महीने की मिलती थी वो बंद हो गई है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार आई और उन्होंने बंद किया है। संस्थान के साथ साथ उन्होंने बहुत सी योजना जो कि बंद की है जिससे कि जनता को बहुत लाभ मिलता था। और मैं कहना चाहूँगी अगर मैं सड़कों की अगर मैं बात करूँ, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की जो प्राथमिकता है हमारी सड़कें हैं और आज तक 18 महीने हो गए हैं जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उन्होंने पच्छाद के लिए कुछ भी नहीं किया है। और मैं आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट देना चाहूँगी जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि PMGSY में जो 9 सड़कें हमारी जो पूर्व सरकार थी उसमें हमारी स्वीकृत हुई है और वही कार्य अभी जो हो रही हैं वो पच्छाद में केवल वही कार्य हमारे पच्छाद में सड़कों से संबंधित हो रहे हैं, चाहे वो हम धामला से धनेच मानवा की अगर हम बात करें या फिर एक महत्वपूर्ण रोड जो हमारी अभी नवाड़ में 24 करोड़ सैंक्शन हुई थी, हरौली पुल से बनी थी। इसके लिए हमारे जो नवाड़ में विधायक प्राथमिकता में ये रोड थी और नवाड़ से 24 करोड़ स्वीकृत हुए थे, ये कार्य भी हमारा पूरा हो गया है। और मैं कहना चाहूँगी सरकार से, आप बताइए पच्छाद में जो यहाँ के नेता है, स्थानीय नेता है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी आपने 18 महीने में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया, ये मेरा प्रश्न रहेगा। और साथ में अगर हम स्कूलों की बात करें तो हमारे पास स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हमारा जो सराहा हॉस्पिटल था वो 100 बेडेड था जिसकी घोषणा हमारी पूर्व सरकार ने की थी, वो भी बंद, उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द कर दी है। वहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है। हम राजगढ़ की अगर हम बात करें, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर डिमांड थी कि रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। बहुत दिक्कत हमारे यहाँ पर राजगढ़ हॉस्पिटल में है और हमारे डॉक्टर्स की भी यहाँ पर बहुत कमी है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर जो ये समस्या है, इन समस्याओं का आप हल करें। और एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहूँगी, अभी भारी बारिश हुई और उसमें भी बहुत पक्षपात हुआ है और जो जहाँ पर जिनको घर मिलने थे
जो पात्र लोग थे उनको मकान नहीं मिले, और जो दूसरे लोग हैं, मैं तो कहना चाहूँगी सरकार ही मित्रों की सरकार है, और लाभ किसी और को मिला। और नगर पंचायत की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नगर पंचायत में भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, और जहाँ पर काम होने हैं वो काम नहीं हुए हैं। और एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर जो मंदिर है शिरगुल महाराज जी का मंदिर, वहाँ एक बहुत बड़ा डंगा है। वहाँ काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पर डंगा लगा दिया जाए। मेरा एसडीएम से भी निवेदन होगा, आप जाए और देखिए ना, तो हमें, अब मैं आपको वार्निंग भी दे रही हूँ, अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहती थी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।